इंडिया जो कि दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल कंट्री है, और आज की इस वीडियो में हम इंडिया को दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से एक बनाने वाली भारतीय सेना की माउंट वॉरफेयर कैपेबिलिटीज से इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्न और डाइवर्स एयरक्राफ्ट फ्लीट से लेकर इंडियन ओशन में इंडियन नेवी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के बारे में बेहद गहराई से जानने वाले हैं, जिससे आपको हमारे भारत की कुल शक्ति का पूरा अंदाजा हो जाएगा। तो हेडफोन लगाइए और आराम से बैठ जाइए, क्योंकि ये वीडियो हर भारतीय के लिए बहुत ही गर्व करने वाली और इंटरेस्टिंग होने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के बारे में। तो इंडियन आर्मी, ये इंडियन आर्मी इंडियन आर्म फोर्सेस की लॉन्च ब्रांड को कहते हैं। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जमीनी सरहदों और भारत के सभी हिस्सों को सुरक्षित रखना और उन जगहों पर शांति बनाए रखना है। इंडियन आर्मी में 14 लाख से भी ज्यादा एक्टिव पर्सनल मौजूद हैं, जो कि इसे चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लैंड आर्मी बनाती है। इंडियन आर्मी को कई सारे अलग अलग डिविजन में डिवाइड किया गया है और इन सभी डिवीजन्स को अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है। इन सब के साथ ही इंडियन आर्मी सिर्फ ऐसे ही थोड़ी दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक बन गई है। इंडियन आर्मी के पास बहुत सी एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड गन्स, आर्टिलरीज और टैंक्स मौजूद है, जिनका नाम ही हमारे दुश्मनों को कांपने पर मजबूर कर देता है। और शायद आप सुनकर चौंक जाए, पर इंडियन आर्मी के पास 4,500 से भी ज्यादा वॉर रेडी टैंक्स मौजूद है, जिसमें 100 से भी ज्यादा अर्जुन टैंक और 2000 से भी ज्यादा T-90 और T-72 टैंक्स मौजूद है। इन टैंक्स के अलावा 10,000 से भी ज्यादा लैंड वॉर व्हीकल्स इंडिया के पास मौजूद है, जिसमें लैंड आर्टिलरीज, मोटर डिस्ट्रॉय, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और टैंक डिस्ट्रॉयर जैसे कई सारे एडवांस व्हीकल्स मौजूद है। अब हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की माउंट वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के बारे में। देखिए, भारत जो कि फिलहाल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, ये दुनिया में सबसे शक्तिशाली आर्मी वाले देशों में से एक होने के साथ दुनिया भर में पहाड़ी इलाकों में अपनी वॉर कैपेबिलिटीज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और इसका कारण इसकी कड़ी ट्रेनिंग के साथ इनका देश को सुरक्षित रखने का जुनून भी है। पहाड़ी इलाकों को सुरक्षित रखने के लिए इंडियन आर्मी में स्पेशल माउंट वॉरफेयर यूनिट्स बनाई गई है, जिन्हें खास तौर से पहाड़ों पर तैनात किया जाता है। और इन पहाड़ी इलाकों में भेजे जाने से पहले वहां रहने और युद्ध करने की खास ट्रेनिंग भी दी जाती है। इंडियन आर्मी के पास दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर तैनात होने का रिकॉर्ड भी है। भारतीय सरहदों को सुरक्षित रखने में इन माउंट वॉरफेयर यूनिट्स का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, इन दोनों ही देशों की सरहद का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरता है, जिससे इन्हें माउंट वॉरफेयर यूनिट्स का काम और भी ज्यादा खतरनाक और जरूरी हो जाता है। पहाड़ों पर तैनात किए जाने वाले इन जवानों का खास तौर पर आइस क्लाइंबिंग, एक्सट्रीम वेदर में सर्वाइव करने और हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए ट्रेन किया जाता है। माउंट वॉरफेयर में गोरखा रेजिमेंट, लद्दाख स्काउट और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स सबसे स्पेशलाइज्ड यूनिट्स में से एक है। इन्हें पहाड़ी इलाकों में रहने के लिए कुछ स्पेशल गियर जैसे कि स्नो ग्लासेस, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ठंड से बचने के लिए काफी मोटी जैकेट भी दी जाती है। तो हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस की एयर आर्म को कहते हैं, और इसकी जिम्मेदारी इंडियन एयर स्पेस को सुरक्षित रखना और किसी भी तरह की वॉर की परिस्थिति में एरियल अटैक को अंजाम देना और दुश्मन की एयरफोर्स को कमजोर करना है। इंडियन आर्मी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है और इसके पास एयरक्राफ्ट का एक बहुत ही डाइवर्स और मॉडर्न फ्लीट मौजूद है। इंडियन एयरफोर्स इंडिजीनियस और फॉरेन बिल्ड दोनों तरह के एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है, जिसमें से 70% फॉरेन बेस्ड एयरक्राफ्ट है जो फॉरेन में बने हुए हैं और बाकी बने इंडिजीनियस है और जो इंडिया में बनते हैं। और फिलहाल अब इंडियन एयरफोर्स का फोकस इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट जैसे कि तेजस और ध्रुव, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, हेलीकॉप्टर्स पर ज्यादा है, जिससे वो फॉरेन सप्लायर्स पर अपनी निर्भरता को कम कर सके और खुद की एक एरोस्पेस इंडस्ट्री बना सके। देखिए, इंडियन एयरफोर्स में लगभग 1,40,000 एक्टिव और इतने ही रिजर्व पर्सनल्स मौजूद हैं। इसके साथ ही 1800 से ज्यादा एक्टिव एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है, जिससे 600 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स, 700 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स और लगभग 300 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। C-130J सुपर हरक्यूलिस, C-70 ग्लोब मास्टर 3 एंड IL-76 जैसे बड़े एयरक्राफ्ट है। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के काफिले में फ्रांस से खरीदे गए 36 दसॉल्ट रफाल
247 रशियन सुखोई Su-30, 32 इंडिजिनियसली बिल्ड HAL तेजस और 65 MiG-29 के अलावा मिराज 2000, स्पेस कैट जैगुआर और MiG-21 बिस्नॉन मौजूद है, जिनकी गिनती दुनिया के कुछ सबसे केपेबल फाइटर जेट्स में होती है। हालांकि इसमें कुछ एयरक्राफ्ट जैसे कि जैगुआर और मिराज काफ़ी पुराने भी हो चुके हैं, जिन्हें रिप्लेस करने के लिए इंडियन एयरफोर्स लगातार काम कर रही है। पाकिस्तान के ऊपर की गई बालाकोट एयर स्ट्राइक में मिराज फाइटर जेट्स का ही इस्तेमाल किया गया था। इन सब के अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास 6 AWACS यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टैंकर और ट्रेनर एयरक्राफ्ट मौजूद है। इंडियन एयरफोर्स के कुछ सबसे केपेबल फाइटिंग एयरक्राफ्ट में HAL प्रचंड, बोइंग AS-64 अपाचे और MIL Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर्स है। दोस्तों हम बात करेंगे इंडियन नेवी की, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस की नेवल ब्रांच है, जिसकी जिम्मेदारी इंडिया के मैरीटाइम बॉर्डर की सुरक्षा करना और इंडिया के टेरिटरी पे के अंडर आने वाले सी रूट्स में शांति बनाए रखना है। इंडियन नेवी, US नेवी, चाइनीज नेवी और रशियन नेवी के बाद वर्ल्ड की 4th सबसे पावरफुल नेवी है, जिसके पास बहुत से मॉडर्न टेक्नोलॉजी इक्विप्ड नेवल शिप्स और सबमरीन्स है। इंडियन नेवी कई तरह के शिप्स को ऑपरेट करती है, जिसमें छोटी पेट्रोल बोट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक मौजूद है। इसके फ्लीट में फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, करवेट्स, एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स तक मौजूद है। इंडियन नेवी के पास लगभग 300 नेवल एयरक्राफ्ट फ्लीट में है, जिसमें सी हैरियर और सी किंग हेलीकॉप्टर्स के साथ MiG-29 के जाइटरफिट फाइटर जेट्स मौजूद है। MiG-29K का इस्तेमाल इंडियन नेवी कैरियर बेस्ड फाइटर जेट्स के रूप में करती है। इंडियन नेवी का सबमरीन फ्लीट वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस फ्लीट में से एक है, जिसमें इसमें डीजल और न्यूक्लियर पावर दोनों तरह की सबमरीन्स मौजूद है। इंडियन नेवी में फिलहाल 68,000 एक्टिव पर्सनल और लगभग 300 शिप्स है, जिसमें से लगभग 150 ऑक्सिलरी और सपोर्ट शिप्स है। इंडियन नेवल फ्लीट में अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 11 डिस्ट्रॉयर, 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 16 कन्वेंशनली पावर्ड अटैक सबमरीन, 12 फ्रिगेट्स, 1 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉग, 8 लैंडिंग शिप टैंक्स और कई सारे छोटे शिप्स भी मौजूद है। अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज के अलावा इंडियन नेवी समय समय पर बहुत से ह्यूमैनिटेरियन मिशंस को अंजाम देती है। साल 2004 में आए सुनामी में इंडियन नेवी ने अफेक्टेड कंट्रीज की काफ़ी मदद की थी। इन सब के अलावा इंडियन नेवी भारत के रिश्ते दूसरे देशों से बेहतर बनाने में मदद करती है। ये समय समय पर अलग अलग देशों के साथ नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती रहती है। वर्ल्ड फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल, अब जिस चीज़ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, इसके बारे में सुनकर आप सबको बहुत गर्व होगा। दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल भारत की ब्रह्मोस है। इसे इंडिया और रशिया ने मिलकर डेवलप किया है। ये एक ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस एक्शन में यूज किया जाता है। इंडियन आर्मी इस मिसाइल का इस्तेमाल अपने शिप्स में प्राइमरी रूप से कर रही है। इस मिसाइल की स्पीड मैक 3 की है, जो कि दुनिया में सबसे तेज है। वहीं इसकी रेंज 290 किलोमीटर की है और ये 300 किलोग्राम तक का पेलोड अपने साथ ले जा सकती है। ये मिसाइल कन्वेंशन के साथ साथ न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने में भी सक्षम है। इसे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये मिसाइल बिल्कुल अचूक है, मतलब आज तक इसने अपने सभी टारगेट्स को सक्सेसफुली हिट किया है। ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को तबाह करने में एक सक्षम है। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है आपसे अलविदा लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको इंडियन आर्मी के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे और इंफॉर्मेटिव और आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाली वीडियोस आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो